लोग जिंदा इंसान से बात तक नहीं करते हैं और मरने के बाद हिला हिला कर पूछते हैं कि तू बोलता क्यों नहीं। ये दुनिया है दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष होने वाला है कर्क राशि वालों के लिए, यानी कैंसर साइन। आप सभी दोस्तों को यानी विशेषतर जो है इस बार बहुत बड़ी निजात मिली है। आपकी राशि से शनि की ढैया उतर चुकी है और शनि का राशि परिवर्तन हो चुका है। दो चीजें एक साथ हुई है, शनि की ढैया भी उतरी है और शनि का राशि परिवर्तन भी हुआ है। तो शनि की ढैया उतरने के बाद और शनि की राशि परिवर्तन करने के बाद आपके जीवन में अप्रैल माह कैसा रहने वाला है, इन सभी पर आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है चंद्र राशि और गोचर दशा पर आधारित है। इसे आप अपनी नाम राशि, जन्म राशि पर भी जान सकते हैं और जन्म लग्न से भी जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपकी राशि बनती है ये, यानी कर्क राशि। कर्क राशि के जो स्वामी ग्रह हैं चंद्रदेव हैं, हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। केतु आपके विराजमान हैं आपके थर्ड हाउस में, नवम भाव में, भाग्य स्थान में आपके शनि, सूर्य, शुक्र, राहु और बुध 5 ग्रह योग बन रहे हैं आपके भाग्य स्थान में। और देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस में और 12th हाउस में आपके मंगल देव। इन ग्रहों की युति आपके लिए कैसे रहने वाली है, क्योंकि इस गोचर दशा में आपका कालसर्प दोष भी बन रहा है। तो इन सभी चीज़ों का आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण असर रहेगा। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आपके ग्रह कैसे हैं, आपके नीच के हैं, उच्च के हैं, आपके ग्रह जो है कष्टी हैं, तो उसके लिए आपको परामर्श जरूर लेना चाहिए। क्योंकि आपके ग्रह यदि कष्टी हैं तो आपको फल कैसे मिलेगा, तो उसका उपाय जरूर करना चाहिए। और यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके उपाय के साथ में संपूर्ण जानकारी अपने जीवन के बारे में, वास्तु के बारे में, घर के बारे में सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। और यदि आपका डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस नहीं है तो अपनी दोनों हथेलियों का फोटो भेज करके आप परामर्श ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर जो है इम्यूनिटी सिस्टम यानी स्वास्थ्य के बारे में देखा जाता है लग्न भाव से। मंगल देव आपके जो है 12th हाउस में विराजमान हैं और यहाँ पर शनि देव जो है भाग्य स्थान में हैं। तो आपका जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा कब तक कष्टी है, यानी 5 अप्रैल तक, जब तक मंगल यहाँ पर है। जैसे ही मंगल देव यहाँ पर आ जाएंगे फिर आपका स्वास्थ्य बहुत सुंदर हो जाएगा। पहले से जो दिक्कत थी, पहले से जो ज्वाइंट पेन था, पहले से जो आपको प्रॉब्लम चल रही थी, 2-2.5 सालों से आप जो परेशान थे, तो अब वो परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। और मंगल देव के यहाँ पर आते ही आपकी स्थिति बहुत गजब की होने वाली है। यानी दवाई नहीं लग रही थी, दवाई लगेगी। आपकी ज्वाइंट पेन था वो ठीक हो जाएगा, पेट की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाएगी, आपको जो है शारीरिक कोई भी बीमारी थी वो ठीक होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा इस बार, क्योंकि मंगल नीच के हैं, तो थोड़ा सा जैसे ज्वाइंट पेन, घुटनों से संबंधित, पैरों से संबंधित आपको जो है कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। उसके लिए आप योगा मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत सुंदर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई कैसे रहेगी। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई कैसे रहेगी, यानी यहाँ के भी जो मालिक बनते हैं वो भी जो है 12th हाउस में विराजमान हैं और 5 अप्रैल को यहाँ पर आ जाएंगे। तो उसके बाद आपकी पढ़ाई शुभ रहने वाली है, यानी 5 तक थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगी आपको। यानी पढ़ाई में जो आपका मन नहीं लग रहा था, यानी 5 तक आपको जो भी दिक्कतें हैं, जो परेशानियां थी, मन नहीं लग रहा था, मन भ्रमित हो जा रहा था, मन बैक चले जा रहा था, गलत चीज़ों की तरफ ध्यान में चला जा रहा था, तो यानी 5 अप्रैल के बाद आपका बहुत सुंदर हो जाएगा। और उसके साथ साथ में यदि आप गवर्नमेंट फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 5 अप्रैल के बाद आप कर सकते हैं। तो आपके लिए हायर एजुकेशन के लिए, विदेश गमन के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। तो विद्यार्थियों के लिए भी यानी 85% शुभ बनता है 5 अप्रैल के बाद। दोस्तों, यानी पंचम भाव से ही देखा जाता है आपकी लव लाइफ के बारे में। तो आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, यानी यहाँ के भी मालिक जो है मंगल देव बनते हैं और मंगल देव यहाँ नीच के हो जाएंगे और दृष्टि करेंगे आपके पंचम भाव पे। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको ध्यान रखना है, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, साथ में जो शक शुबा है उसको दूर करना है, अपना डोमिनेटिंग सिस्टम जो है आपका उसको कम करना है। क्योंकि आपको जो है यानी दोनों में यानी वैचारिक मतभेद होना, दोनों के साथ में जो है आपसी उठापटक होना, यानी आपसी फाइट हो जाना, कुछ दिनों बाद फिर एक हो जाएंगे। तो यानी ज़्यादा दिक्कत है 5 तक, उसके बाद भी थोड़ी बहुत दिक्कत आगे चलते रहेगी, क्योंकि यानी मंगल देव आपके नीच के हैं।
और दृष्टि कर रहे हैं यानी पंचम भाव पे, तो गुस्से पर कंट्रोल करना है। वाणी पर संयमित विचार अपने रखने हैं, अच्छे विचार रखने हैं, क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यदि वाणी आपकी स्वच्छ है, सुंदर है और नम्र है तो आपके लिए जो है कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपका बुरा नहीं कर सकता और आपकी लव लाइफ भी बहुत सुंदर चलेगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम आपके जो है यानी सप्तम हाउस से, यानी आपके मैरिड लाइफ की। यानी यहाँ के जो मालिक हैं दोस्तों, ये अष्टम भाव के भी मालिक हैं और भाग्य स्थान में विराजमान हैं। जो आप 2.5 सालों से परेशान थे अपनी वैवाहिक जीवन से और आपसी वैचारिक मतभेद से, कोर्ट कचहरी की नौबत से, वो अब परेशानी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि शनिदेव जो है आपके यानी भाग्य स्थान में आ चुके हैं। अष्टम भाव में थे तो आपको जो है वैचारिक मतभेद होना, शारीरिक दिक्कत होना, एक दूसरे में अनबन होना, एक दूसरे से वैचारिक मतभेदों के साथ साथ में फाइट हो जाना, यानी मूड का स्विंग हो जाना, ऐसी स्थिति जो है यहाँ पर जो बन रही थी, अब वो स्थिति नहीं रहेगी। आपसी जो विचार हैं वो सही मिलेंगे। थोड़ी बहुत कभी कभार दिक्कत हो सकती है, वो सभी में होती है। जी हाँ दोस्तों, तो बाकी ऐसी बड़ी कोई दिक्कत नहीं बन रही है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था उनके विवाह के लिए भी यानी 14 अप्रैल के बाद बहुत सुंदर रहेगा। तब तक जो है थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो आपके लिए आगे बढ़ने के आसार हैं, अच्छे हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, आनंद करिए, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए तो शुभ ही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके भाग्य के बारे में। दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि आपके जो है 5 ग्रह योग बन रहे हैं, यानी शनि, सूर्य, शुक्र, राहु और बुध। ऊपर से काल सर्प दोष है, यहाँ पर सूर्य ग्रहण योग है और शापित दोष है, यानी 3 तरीके के दोष। 5 ग्रह भाग्य स्थान में बैठे हैं तो भाग्य में थोड़ा सा यानी ऊंच नीच होती रहेगी, यानी कभी आगे बढ़ना, कभी बैक होना, कभी दिक्कत होना, कभी परेशानी हो जाना, कभी आपके काम का न बनना, कभी जो है कार्यों में जो आपके ऐसे कार्य हैं उन पे अड़चन लग जाना। तो यानी 14-15 अप्रैल तक ये ज़्यादा दिक्कत कारक है। उसके बाद आपका भाग्य सही हो जाएगा, जब यानी मंगल देव यहाँ पर आ जाएंगे, सूर्य देव यानी देवगुरु बृहस्पति जो है आपके यहाँ पर आ जाएंगे, तो स्थिति आपकी बहुत गजब की हो जाएगी। यानी भाग्य, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य फिर होंगे, आगे बढ़ने के आसार आपके अच्छे रहेंगे, आपकी नौकरी के योग भी आगे अच्छे बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके जो है करियर के बारे में। यानी करियर के जो मालिक हैं वो भी मंगल देव बनते हैं, तो करियर में आपके जो है यानी 5 अप्रैल तक थोड़ा बहुत दिक्कत है। उसके बाद आपका जो करियर है बहुत सुंदर हो जाएगा। आपके प्रमोशन के योग, नौकरी लगने के योग, विदेश गमन के योग, आगे बढ़ने के योग, आपके जो है लग्जरी चीज़ों को, सामान को खरीदने का योग, आपको जो है किसी काम पर फोकस कर रहे थे, आप विदेश गमन करना चाह रहे थे, आप जो है आगे बढ़ना चाह रहे थे, आपका कोई कार्य रुका हुआ था, आपने टीचिंग लाइन में आपका जो है ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, तो वो चीज़ें अब ठीक हो जाएगी। आप जो है बहुत प्रयास कर रहे थे नौकरी के लिए, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, तो अब वो प्रयास आपके सफल हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपकी जो स्थिति बनती है करियर भाव में 5 अप्रैल के बाद बहुत सुंदर बनती है, और 14-15 अप्रैल के बाद तो बहुत सुंदर योग आपके बन रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ने के जो चांसेज हैं बहुत ही गजब के हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा जो है आगे बढ़ने के लिए यानी कर्म स्थान पर फोकस करना है, भाग्य स्थान पर फोकस करना है और आगे बढ़ना है, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, तो आपके लिए बहुत सुंदर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों आपके व्यापार और बिजनेस के बारे में। व्यापार और बिजनेस जो है आपका वो जो है यानी शुक्र, शनि और बुध यानी भाग्य स्थान में आपके हैं, तो व्यापार आपका अच्छा चलने वाला है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका क्रेडिट होगा, डेबिट घटेगा, साथ साथ में जो है आपके अचानक धन की इनकम भी होगी, अनायास धन की प्राप्ति होना, और साथ साथ में जो है कि कोई कार्य आप यदि करते हैं तो उसमें लाभ की प्राप्ति होना, और आपका व्यापार और बिजनेस जो है वो बहुत सुंदर होना। किसान भाइयों के लिए भी बहुत सुंदर बनता है, आगे बढ़ने के लिए सुंदर युति आपकी यहाँ पर बन रही है। तो शुक्र बुध का योग आपका बहुत ही सुंदर है, भाग्य स्थान में है, ये आगे बढ़ने के लिए आपके लिए बहुत सुंदर है। दोस्तों आपकी जो ढैया है वो समाप्त हो चुकी है, और ढैया के समाप्त होने से जो आप परेशान थे, शरीर से परेशान थे, अपने कर्जे से आप लोग परेशान हो गए थे, परिवार से परेशान हो गए थे, दाम्पत्य जीवन से परेशान हो गए थे, संतान नहीं हो रही थी, तो इन सब चीज़ों से अब आपको निजात मिलने वाली है। प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था आपको, तो अब आपका प्रमोशन भी मिलेगा, संतान भी होगी, आगे भी आप बढ़ेंगे। पर थोड़ा सा आपको जो है आगे बढ़ना है, पूजा पाठ जरूर करना है। तो उपाय क्या करना होगा आपको? उपाय में आपको जो है सबसे पहले तो आपको चंद्रदेव के बीज मंत्र की एक माला का जाप जरूर करना है, ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः। इसके साथ साथ में आपको जो है शनि के बीज मंत्र की एक माला का जाप जरूर करना है, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग से शनिश्चराय नमः।
और साथ साथ में आपको जो है देवगुरु बृहस्पति के निमित्त दान जरूर करना है। पीली चीज़ों का दान करें, पीले कपड़े का दान करें, हल्दी का दान करें, किसी ज़रूरतमंद को दान करें, तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपको रत्न कौन सा लगता है वो आप परामर्श लेकर के पता कर सकते हैं, कौन सी उंगली में पहनना है, कौन सा रत्न पहनना है, क्योंकि ग्रह हर किसी के अलग अलग होते हैं। तो आपको जो है सजेशन लेकर के ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि रत्न पहनने से भी ग्रह को पावर मिलती है और आपके जीवन में बहुत अच्छा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।